तो टैबलू में हमने अभी तक आपके साथ जो डिस्कस किया, एक बार उस पर ओवरलाइट कर लेते हैं। हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हमने पहले टैबलू के बारे में ओवरव्यू दिया। देन हमने बात की टैबलू में कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है, आखिर टैबलू फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस। एक रिपोर्ट मैंने आपसे भी बनवाया ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। पता नहीं उसके बाद आपने उस पर प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, ये आपकी जो भी हो। अब हम बात करेंगे टैबलू की क्लासेस को पूरी सीक्वेंस से सीखने की, राइट। अभी तक अब ये चीजें पहले अभी अभी इससे पहले जो हमारे तीन चार क्लासेस हुई उसमें चीजें क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए किया कि पहले आप पूरी तरह से अवेयर हो जाए कि टैबलू है क्या, क्या टैबलू हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, टैबलू का वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आपने जान ली। सो नाउ आप टैबलू के बारे में अवेयर हो चुके हैं कि टैबलू क्या करता है, कैसे करता है, और किस तरह के बेनिफिट्स देता है। ओके। अब हम टैबलू की एक चीज शुरू करते हैं टैबलू सेशन को हम स्टार्टिंग से। देखिए टैबलू सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है तो टैबलू की लाइसेंस, तीन तरह के लाइसेंस आपके पास होगी। या तो आपका ट्रायल वर्जन होगा, या फिर आपके पास स्टूडेंट या टीचर वर्जन होगा, या फिर आपके पास उसका प्रो वर्जन। ठीक है ना। तो जब भी आप टैबलू ओपन करेंगे, अगर आपका टैबलू रजिस्टर्ड है तो सामने कुछ इस तरह से खुलेगा। रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर आपको लॉगिन करने का या ट्रायल करने का आपको पॉपअप देगा, राइट। अब टैबलू लाइसेंस की पीरियड होती है और पूरा का पूरा ऑनलाइन चलता है। आप सोचेंगे कि मैं इंटरनेट ऑफ कर दूं तो मेरा टैबलू लाइसेंस नहीं लेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस होता है, राइट। अब जब टैबलू हमारे पास आई है तो मुझे टैबलू में कुछ भी करने से पहले डेटा कनेक्ट करना पड़ेगा। हम समझते हैं हम डेटा कितने तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा के बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है टैबलू सर्वर। अगर आपने अपनी डेटा को टैबलू सर्वर के ऊपर होस्ट कर रखा है तो यहाँ से आप अपनी टैबलू सर्वर का पाथ डाल के उसके बाद आप टैबलू क्लाउड से डेटा ला सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास आईडी पासवर्ड और टैबलू प्रो का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा है पर्टिकुलर फाइल, कि आप किसी फाइल सिस्टम से डेटा लेके आ सकते हैं। आपके लोकल ड्राइव में कोई फाइल पड़ी है जिससे आप डेटा फाइल पढ़ी ले सकते हैं। किस तरह की डेटा फाइल्स ले सकते हैं, तो आपको सामने दिख रहा है, आप एक्सेल की फाइल ले सकते हैं, टेक्स्ट, जेसन, एक्सेस, पीडीएफ, या आपका स्प्रेड फाइल है, स्टैटिकल फाइल्स है। इसके अलावा अगर मोर पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल, आप किसी ने पूछा कौन कौन फाइल ले सकते हैं, तो यहाँ पे आइए। ये जो आपको फाइल के टाइप दिख रहे हैं ना यहाँ पे, दिख रहा है, ये सारे फाइल टाइप्स आप ले सकते। ठीक है। मतलब कि मोस्टली वो सारे फाइल टाइप को एक्सेस करता है जो डेटा मोड में होती है। अब ये बोलेंगे सर वर्ड की फाइल लेगा क्या, जेपीजी फाइल लेगा, तो ऐसे ये सब डेटा मोड की फाइल नहीं है, इसलिए ऐसे फाइलों को नहीं ले। ठीक है। जो डेटाबेसेस, तीसरा जो आता है सर्वर। अब जैसे कि हर बार डेटा, अब मेरे पास टैबलू सर्वर नहीं है और हर बार जरूरी नहीं है कि डेटा हमारे किसी पर्टिकुलर फाइल में हो। डेटा पर्टिकुलर फाइल में न होने के पीछे रीजन क्या है, अब रीजन समझ लीजिए। रीजन न होने के पीछे रीजन ये है कि डेटा आपका एक लिमिटेड नहीं है, डेटा काफी बड़ा है, लार्ज है, या डेटा आपका सिक्योर है, तो फाइल वगैरह में डेटा सिक्योर नहीं हो सकता है। तो डेटा हमारा सर्वर पे, सर्वर पे किस तरह के सर्वर पे होंगे, अब यहाँ पे कुछ टॉप के सर्वर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आते हैं, जैसे कि वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट 365 का वन ड्राइव, या माइक्रोसॉफ्ट का शेयर पॉइंट हो गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओ डेटा फीड हो गया, आपका गूगल ड्राइव हो गया, या मोर पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं 100 से भी ज्यादा आपके पास सर्वर से लिंक होता है, जो सर्वर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वर्क करता है। ऑफलाइन का मतलब ये हुआ कि जो सर्वर आपके सिस्टम या नेटवर्क पे होस्ट हो रहा है, ऐसे सर्वर जो क्लाउड में होस्ट हो रहा, जैसे गूगल सीट हो गया, एज सेल्स फोर्स हो गया, आपका अमेजोन बिग क्यूरी हो गया, गूगल बिग क्यूरी हो गया। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन है।
इतने तरह के सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं किस किस से डाटा कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे सर्वर्स मेरे पास तो नहीं हो सकते, मेरे पास क्या किसी के पास भी नहीं हो सकते, राइट सर। न ना और न ही एक सिस्टम इतने सारे सर्वर को लोड ले सकता है। तो जो पॉपुलर से हैं, जो जनरली, वो हम आपको बताएंगे। बाकी डेटा कनेक्ट करने का सिस्टम मोस्टली हर जगह पे सेम। हाँ, कुछ केसेस में आपको कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, डेटा कनेक्टर, राइट। अब यहाँ पे आता है सेव डेटा सोर्स। अब जैसे कि कुछ सेल्स सोर्स हो गया, जैसे कि आपको एक्सेल में मैंने बताया था टेम्पलेट, ऐसे ही आपको टैबलू जो है बहुत सारे टेम्पलेट फॉरवर्ड करती है। अब डेटा कनेक्ट करने से पहले एक बार डेटा को देखना जरूरी है। चलिए आपके सामने हम एक एक्सेल फाइल के डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब डेटा चेक करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डेटा आपका डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। डेटा फॉर्मेट से मतलब, डेटा फॉर्मेट से मतलब है कि एक आपका डेटा स्टार्टिंग से शुरू होना चाहिए। उसके अलावा आपके डेटा के अलावा यहाँ पे इधर उधर कोई फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके डेटा के अंदर जो चीजें डली है ना वही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डेट डला है तो पूरे कॉलम में डेट्स ही होनी चाहिए, यहाँ पे कोई करेक्टर टेक्स्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, समझे। ऐसे नंबर है तो नंबर होना चाहिए, बीच में करेक्टर जैसे कि एंड में ट्रू फॉल्स जैसे चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका डेटा की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके डेटा में क्या डाला हुआ है, एक एरर डाला हुआ है इनमें, अगर मैं इसको इक्वल करके सम किया और सम को सेलेक्ट किया और एंटर, तो क्या आया, रिजल्ट आया नहीं। इसका रीजन, क्योंकि अगर इनपुट एरर है तो आउटपुट भी एरर है, ठीक है। और एक बार डेटा को समझ ले, क्योंकि पावर यहाँ पे टैबलू पे डेटा उतना अच्छी तरीके से विजुलाइज नहीं होता है जितना कि एक्सेल में है, या फिर जो डेटा सोर्स है वहां पर है। तो एक बार डेटा लोड करने से पहले डेटा को चेक कर लें, डेटा को समझ लें, एक रोड मैप तैयार कर लें कि इस डेटा के साथ आपको करना क्या है। देखिए, आप जस्ट चार्ट वार्ट पिक करके कुछ बना नहीं रहे हैं, आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो डेटा से एक मीनिंगफुल, एक यूजफुल, इजी टू अंडरस्टैंड एक रिपोर्ट बननी चाहिए। उसके लिए आपको अपना डेटा को अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। कई केसेस में हम बोलते हैं स्टूडेंट को कि एक पेन पेपर लीजिए, प्रिंटर से जाइए, एक पेन, एक पेज निकाल लीजिए और अपनी डैशबोर्ड को जो है ड्रॉ कर लीजिए पेज पे। और आप पहले इमेजिन कर लीजिए कि मैं यहाँ पे टोटल लाना चाहता हूँ, यहाँ पे बार चार्ट होना चाहिए, यहाँ पे कॉलम चार्ट होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे आप एक ब्लू प्रिंट टाइप का तैयार कर ले, ताकि रिपोर्ट बनाते समय आपको समझ में आ जाए। इट्स क्लियर। चलिए, अब डेटा कनेक्ट करने की बात करते हैं। अब ऐसे केस में कई बार हो सकता है कि आपके एक्सेल सीट में कई सारे डेटा हो। तो फिलहाल हम एक सिंगल सीट को कनेक्ट करने के तरीके बता रहे हैं। तो टैबलू में आप जिस फाइल टाइप को है उस पे जाएं, अगर इसमें नहीं है तो मोर पे जाके भी सेलेक्ट कर ले डायरेक्ट, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन से वो समझ जाएगा और डेटा लुकअप कर दे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर कौन कौन तरह के फाइल टाइप में ले सकता हूं, कैसे पता चलेगा। तो एक्सटेंशन से पता आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल से समझिए कि जब आप उस फोल्डर में जाएंगे तो आपका डेटा टाइप, वो डेटा फाइल यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑल फाइल किए बगैर। अब यहाँ पे ऑल फाइल कर दीजिए तो सारा दिखेगा ना सर, जो सपोर्ट नहीं करा भी दिखेगा। लेकिन यहाँ अदर फाइल्स करके यहाँ सारे एक्सटेंशन दिया हुआ है, मतलब आपको सामने वही फाइल दिखेगा जो फाइल टैबलू को सपोर्ट करता है। अब इसको ओपन करें। अभी क्या है कि थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी डायरेक्ट यहाँ डेटा आ गया। डायरेक्ट डेटा क्यों आया, डायरेक्ट डेटा आने के पीछे पर्पस है कि हमारे सीट में एक ही डेटा है,
एक ही हमारे फाइल के अंदर एक ही डेटा है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है, और मैं ऐड पे क्लिक, यहां से भी डायरेक्ट ले सकता हूं, ऐड पे क्लिक करके, जरूरी है बार बार उसी फाइल पे जाओ, फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक किया, और मैं यहां डी ड्राइव में एक डेटा है पी डेटा, अब यहाँ पे पी डेटा हमने इसको ओपन किया, ठीक है। अब यहां पे देखिए डेटा कोई नहीं आया, तो डेटा आया सर? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि टैबलू कंफ्यूज है कि इसमें 3 तरह की शीट्स है, इसमें से कौन यहां पर रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पे सेल्स को यहां पर किसको रख दिया, सेल्स, यहां पे सेल्स आया। अब डेटा जब भी कनेक्ट होता है दो मोड में कनेक्ट होता है, लाइव एंड स्ट्रैक। अभी जो डिफॉल्ट कनेक्ट हुआ, ये सेल्स आपका पी डेटा टेबल के कस्टम, यहाँ पे सेल्स सीट जो है वो कनेक्ट हुआ है। तो ये क्या है, लाइव। लाइव का मतलब है कि हम अगर अपने सोर्स डेटा जो आपका पी डेटा फाइल जो डी ड्राइव में पड़ा हुआ है उसमें किसी तरह का एडिशन डिलीशन करते हैं, तो यहाँ पे आपके आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, नए डेटा ऐड करें या पुराने डेटा को डिलीट करें तो आपका अपडेट होगा। अगर कोई नया कॉलम लेके चलते हैं तो कॉलम में भी अपडेट नहीं होगा। थ्योरी कहती है कि अपडेट नहीं होगा, प्रैक्टिकल मैंने कभी ट्राई किया, ठीक है। अब थ्योरी क्यों कहती है, क्योंकि जब डेटा सीट के साथ लिंक होता है तो फील्ड नेम के अकॉर्डिंग चलता है, वो कॉलम एबीसीडी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है सर। फील्ड नेम जो आपके डेटा के अंदर जो फील्ड नेम है ना, कॉलम हेडिंग जो होते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, मंथ, एम्प्लॉय, कस्टमर, ठीक है ना, इससे रजिस्टर होता है। एक बार जब डेटा हमारा लिंक होता है तो टैबलू हो, पावर बीआई हो, एक्सेल हो, क्या करता है, वो सारे के सारे आए जो कॉलम नेम है उसको रजिस्टर्ड कर लेता है। अब कोई नया कॉलम ऐड है, हाँ, नहीं चेंज कर सकते कॉलम नेम, उसे प्रॉब्लम नहीं। मैं बोला हूं कि अगर आपने कोई नया कॉलम ऐड किया है, सीआईडी के बाद में एक नया कॉलम ऐड हुआ, तो वो आपका रिफ्रेश करने पे आएगा। जब नया कनेक्ट कीजिएगा तो आएगा, लेकिन पुराना कनेक्ट है तो नहीं आएगा। थ्योरी कहती है, प्रैक्टिकल कभी ट्राई किया नहीं है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि अगर, अब मुझे करके बताइएगा कल, ठीक है, नोट करना है तो नोट करें कि अगर मैंने डेटा कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद डेटा में कोई नया कॉलम लास्ट में ऐड किया, नया कॉलम लास्ट में ऐड किया, तो क्या वो रिफ्रेश करते ही यहां पे अपडेट होता है या नहीं, ठीक है। और रिफ्रेश कैसे करते हैं, रिफ्रेश के लिए यहां ऊपर दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रिफ्रेश हो, ठीक है, ठीक है। कई बार क्या है कि मेरा डेटा फिक्स नहीं होता है, कई बार हम डेटा इंपोर्ट करते हैं और डेटा को डिलीट कर देते हैं किसी कारण से, तो ऐसे केस में हम कनेक्शन टाइप को क्या रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है कि जो डेटा टेबल आपने किया है उसको कॉपी कर पेस्ट कर लेता है, मतलब फिर वो आपके ओरिजिनल डेटा का लिंक नहीं होता है। अगर ओरिजिनल डेटा में किसी भी तरह का एडिशन डिलीशन चेंजेस होंगे तो यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा कब करते हैं, जब हमारा डेटा डेटा सोर्स स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल समझते हैं ना सर, कि फिक्स नहीं होता है, वो चेंज, वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, और जो डेटा चाहिए वो भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, एक बार एग्जांपल दे दोगे तो क्या। देखिए अगर मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया ना सर, तो इसने क्या किया, मेरा जो सोर्स डेटा पी डेटा है, अब इससे मेरा टेबलू का कोई लिंक नहीं है, अच्छा, कोई लिंक नहीं है। अगर हमने पी डेटा में कोई नया डेटा ऐड किया नीचे, तो या फिर मान लीजिए कि ये जो है 12 को 21 ही कर दिया, तो यहां अपडेट रिफ्रेश करने पे होगा ही नहीं, और आप देख रिफ्रेश होने पे होगा ही।
समझे कि नहीं? आगे बताओ, नंबर नंबर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नाम भी नंबर। जी, कुछ भी चेंज नहीं, क्योंकि ये स्ट्रैक्ट मोड में है, मतलब कि इसने अपने सोर्स डेटा के साथ कनेक्शन कट कर दिया। और लाइव में क्या होगा? लाइव में वो कनेक्शन स्टेब्लिश है, वहां चेंज होगा तो यहां भी चेंज। अब सोच लीजिए ना कि हमने लास्ट में बताया था आपको ना कि हमने एक कॉपी करके पेस्ट किया, पहलू पेस्ट किया, नॉर्मल पेस्ट किया, तो मेरा जहां से कॉपी किया है उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो पेस्ट वाले एरिया में चेंज होगा? नहीं ना होगा सर। लेकिन मैंने कल बताया था आपको, कॉपी करके पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट एज ए लिंक कर देंगे तो जो जहां से हमने कॉपी किया है उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो यहां भी चेंज हो जाएगा। तो वही आपका लिंक और स्ट्रैक, समझ लीजिए। ठीक है। और मैं बोल रहा था कि एक्सट्रैक्ट किसको करते हैं? तो कुछ ऐसे फाइल है जिसमें डेटा चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि आपका एक रिपोर्ट है, आज जो है आज का रिपोर्ट देखेगा, कल जो है कल का रिपोर्ट देखेगा, आज का रिपोर्ट तो रिप्लेस करके कल का रिपोर्ट दिखाया। लेकिन मुझे रिपोर्ट जो बनानी है वो हर डेट का अलग अलग टाइप की रिपोर्ट बनानी है, बट मेरा डेटा फाइल एक ही है। बात समझिए। मेरे पास एक एक्सेल डेटा है, मान लीजिए कि बुक वन नाम का एक एक्सेल डेटा फाइल। उसमें हर दिन क्या होता है कि आज का डेटा, आज का सेल्स का डेटा डलता है। लेकिन आज की सेल्स का डेटा डालने के लिए हम कोई नया कॉलम, नया रो, नया सीट नहीं लेते हैं। जो पुराना डेटा होता है उसी को डिलीट करके आज का डेटा डाल देते हैं। अब मुझे अपना जो टैबलू के अंदर हर दिन का अलग अलग रिपोर्ट बना के रखना है। अब अगर मैं लाइव मोड में करूंगा तो क्या होगा कि जितने भी मान लीजिए 15 रिपोर्ट हमने बनाए थे, 15 दिन का रिपोर्ट बनाए थे, 15 रिपोर्ट एक ही दिन का होगा, क्योंकि हमारा सोर्स डेटा बुक वन में एक दिन का डेटा डला है, बाकी सारा रिप्लेस हो चुका है। तो ऐसे केस में हम एक्सट्रैक्ट मोड का इस्तेमाल करें। समझ में आया? समझ में तो आगे बढ़े, एक बार करके दिखा दोगे ना उसमें? देखिए अभी लाइव है, राइट, लाइव है यहाँ पे। अब चलिए हम पी डेटा की बात करते हैं। हम पी डेटा ओपन, इधर पी डेटा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये डेटा है हमारा सेल्स का, राइट। अब नीचे हम एक एक डेटा एंट्री कर, 3374, आज की डेट डाल देते हैं। जैन, अगस्त हो गया। नाम मैं अपना डालता हूँ, सुजीत। और कंपनी आईटीटी। और हमने यहाँ पे एक्सेल, यहाँ सॉफ्ट ले लिया, सॉफ्ट। पीआई नंबर 101, क्वान्टिटी इतना। यूपीआई का पेमेंट है, यूपीआई नया है इसमें। और CID 101, ठीक है, एंट्री कर दी। अब इसको सेव कर। अब मेरा क्या है, लाइव मोड है ना। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप यहाँ देखिए, डेटा में, डेटा में आईडी, ऑर्डर आईडी दिख रहा है ना सर आपको? अब इस ऑर्डर आईडी को सबसे लास्ट में लेके जा, 129 तक ही है ना? ज्यादा होना चाहिए था, पूरा नहीं दिख रहा है कहीं भी। वो रो में निकाल सकते हिसाब से। वो नेक्स्ट रो पे क्लिक करके ही होगा, वो टॉप राइट साइड पे जो। हाँ हाँ, सॉरी, ये 100 रिकॉर्ड ही दिख रहा है ना सर। यहाँ पे हम 500 करते हैं। आ गया सर, 374। तीन सौ तिहत्तर है ना? मई पप्पू का है, एबीसी है, 100 है ना? अब इसको रिप्लेस कर, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे 347, 348 हो गया। अब इसको नीचे आते हैं, स्क्रॉल नहीं इसमें।
374 सुजीत IPT सॉफ्ट आ गया। हम्म, क्यों हुआ ये अपडेट, क्यों हुआ? क्योंकि हमने लाइन यहाँ रखा। ठीक है। ठीक है। और एक्सट्रैक्ट, अब मैं स्टैक पे क्लिक कर, स्टैक पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक नया कॉलम, इसी को अपने, अब मेरा जो कॉलम है ना, इसी को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ना, इसी को 2 बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक। तो अब जो है यहाँ पे 348 होता है 349 हो जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, 48 ही है। हम्म, नहीं चेंज हुआ ना सर? नहीं हुआ। अब इसको लाइव करके मैं दोबारा करूं तो क्या होगा? हाँ जी। अभी ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेव नहीं किया ना। एक बार एक्सट्रैक्ट किया और इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, हम्म, चेंज हो गया। तो हम्म, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये होगा कि डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाती है। राइट, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। चलिए, तो डेटा का मोड समझ गया। अब क्या, अब यहाँ पे बारी आती है कि मुझसे जो बोला गया है, वो बोला गया है कि मेरे जो ओवरऑल डेटा है उसमें से कोई पर्टिकुलर कंडीशंस का ही डेटा तैयार। ठीक है। हम्म, तो कैसे होगा? जैसे बोला गया है कि मुझे सिर्फ कैंडी का डेटा चाहिए, तो यहाँ फिल्टर दिख रहा है ऊपर साइड में। इस फिल्टर में आप ऐड कर सकते हैं कि मुझे यहाँ किसका चाहिए, तो एक मिनट, कैटेगरी है ना, कैटेगरी का चाहिए। ऐड, हम्म, ऐड फिल्टर, हमने यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करके ओके कर। अब कैटेगरी में क्या चाहिए, तो कैंडी चाहिए। ठीक है, एंड ओके कर। एंड अब यहाँ पे देखिए, मेरा डेटा सिर्फ कैंडी का, अब जो भी रिपोर्ट बनेगी वो सिर्फ कैंडी की ही रिपोर्ट। अब मेरा डेटा ओवरऑल ऑल डेटा है या फिल्टर डेटा है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा यहाँ पे, अगर फिल्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 आएगा। क्या आएगा? 1। या फिर जितना भी फिल्टर लगा हो इसमें, अगर दूसरे 2 फिल्टर लगा रखा है 2 आए, ऐसे मैं चाहता हूँ कैंडी के बाद पेमेंट जो है ना सारे के सारे चेक वाले चाहिए, तो इसमें हमने पेमेंट टाइप में क्लिक किया और यहाँ पे हमने चेक पे क्लिक करके ओके कर दिया। एंड यहाँ पे ओके, अब 2 आ गया, मतलब इसमें 2 कॉलम में फिल्टर लगा। अब इसके फिल्टर में भी तरीके हैं। मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे पेमेंट टाइप के फिल्टर को रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। कैटेगरी के फिल्टर को एडिट करना है, एडिट कर सकता हूँ। और फिल्टर जो आता है वो फिल्टर बेसिकली 4 कंडीशंस में होते हैं। अभी जो आ रहा है जनरल, जनरल मतलब सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। कस्टम वैल्यू, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई मुझे कैंडी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है। हम्म, और यहाँ पे यूज ऑल करोगे तो क्या होगा, ओवरऑल आएगा। ठीक है। हम्म, जैसे यहाँ पे बहुत सारे चेकबॉक्स लगे हैं, आप सबको एक एक हटाना पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ से नन कर दीजिए, नन आएगा, ऑल कर दीजिए, ऑल आएगा। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि कैंडी के अलावा बाकी सब होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सक्लूड लिखा हो, हमने एक्सक्लूड पे क्लिक करके ओके किया, तो अब देखिए कि इसमें कैंडी नहीं है, बाकी सारा है। तो कहने का मतलब है कि जो हम यहाँ फिल्टर लगा रहे हैं उसमें हम ये कर सकते हैं, मुझे यही चाहिए या ये नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। यहाँ पे आता है बिल्ड कार्ड। बिल्ड कार्ड में समझते हैं क्या होता है? नहीं। जैसे कि मिलता जुलता। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैंने बोला मुझे अभी नहीं पता, यहाँ पे मेरे पास जो है ना बहुत सारे हैं, नट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और नट्स के बहुत सारे वेराइटीज है। ठीक है ना।
तो मैं चाहता हूं कि जितने भी नट्स वाले हैं वो आ गए, जिस मैंने जितने भी टेक्स्ट के अंदर नट्स डले, जैसे एक्सेल में कंटेन बिट होता है ना, ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे कंटेन डला हो, मतलब कि जहां जिसमें नट्स होगा ना, नट्स ब्लॉक पूरा आ जाए, चाहे जिसके साथ हो लगे, जरूरी कि ड्राई फ्रूट्स के साथ, किसी के साथ भी नट्स होना चाहिए। अब इन नट्स का पोजीशन कहीं भी चले, क्या होगा, कहीं भी चले, लेकिन मैं बोलूं कि नहीं, नट्स जो है लास्ट में होना चाहिए, उससे पहले कुछ भी हो, या फिर हम बोलते हैं कि वो स्टार्ट में होना चाहिए, ठीक है, नट्स स्टार्ट में होना चाहिए, या फिर यहाँ पे एग्जैक्टली मैच, मतलब कि सिर्फ नट्स होना चाहिए और सेम तरीके से लिखा होना चाहिए, एन बड़ा, यू टी एच छोटा, मैच कह सकता हूं, ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज यूज कर सकते हो। तीसरा बात है कंडीशंस। अब कंडीशन जहां पे हम यूज करते हैं कंडीशन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कंडीशंस हमारा इस पे यूज नहीं होगा, ठीक है, कंडीशंस यूज होता है नंबर्स। अब इसको रिमूव करता हूं, मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, अब इस बार मैं एक काम कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूं एंड ओके कर, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कंडीशंस की, मुझे रेंज चाहिए, कि मुझे बिटवीन दिखे, आगे आप यहां से यहां तक का बिटवीन, यहाँ पे एटलीस्ट भाई 1 से स्टार्ट होना चाहिए, या एटमोस्ट 50 से नीचे होना चाहिए, या स्पेशल में नल वैल्यू और नन ऑफ द ऑटोमेटिक होना चाहिए इस लेवल, ठीक है ना। तो रेंज मतलब बिटवीन मुझे 10 to 20 होना चाहिए, 10 to 20, ओके। तो 10 से 20 वाला ही यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज कोई और नहीं दिखेगा, ठीक है। उसको एटलीस्ट, तो मैंने बोला कि एटलीस्ट मेरा 15 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 20 डला हुआ है, तो 20 जरूरी नहीं है, ये 15 से ऊपर वाला पूरा आ जाए, ठीक है, 15 से ऊपर वाला तो 43 कैसे आ गया? पीआईडी है सर, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, 51 भी आ गया, ठीक है ना यहाँ पे, हम्म। तो 15 से ऊपर का पूरा आएगा, मैंने एटलीस्ट किया है, क्या किया है, एटलीस्ट, मतलब कि 15 से ऊपर वाला, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन, एटमोस्ट मतलब लेस देन, ये हम आपका रेंज हो गया बिटवीन, ये हो गया आपका ग्रेटर देन, ये आपका हो गया लेस देन, ये हो गया आपका स्पेशल, जैसे कि नल वैल्यू, नन वैल्यू, या ऑल वैल्यूज, ऐसे कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो कंडीशंस आप सिलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेट में सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना, ऑर्डर डेट, देन ओके किया, अब ऑर्डर डेट पे कुछ इस तरह का है, ईयर्स, कि मुझे ईयर में चाहिए या मंथ में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते, जैसे मैंने ईयर सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया, अब इसमें कौन सा ईयर चाहिए, तो हमने बोला कि 2022 या 2024 चाहिए, या आप कंडीशंस लगाइए यहाँ पे बाय फिल्म, यहाँ पे हमने ये दे दिया ऑर्डर डेट, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे लगा सकते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है, इसका सम इतना होना चाहिए, कैसे बड़ा ये होना चाहिए, ये लगा सकते हैं। हालांकि आगे क्लास में हम इसको पूरा डिटेल में और समझाएंगे, फिलहाल आप इतना ही समझे तो सही रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो अभी की क्लास में, अभी जो मैं आपको पढ़ाया, उस पर एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको। अभी मैंने पढ़ाया कि हम इंटरफेस समझाया, फिर हमने डेटा कनेक्ट करना सिखाया, डेटा कनेक्ट करते समय हमने आपको अपने सीट को ड्रॉप करना बताया, देन हमने मोड ऑफ कनेक्शन समझाया कि लाइव और स्ट्रैक क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद हमने आपके साथ जिक्र किया फिल्टर्स, कि अगर डेटा मेरा आया है और मुझे डेटा को पूरे डेटा पे रिपोर्ट नहीं बनानी, मुझे एक पर्टिकुलर डेटा पे रिपोर्ट बनानी है, पर्टिकुलर कंडीशंस पे रिपोर्ट बनानी है, तो यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते। अब कुछ लोग जो है कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो हम डाल देते हैं, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ करने की क्या जरूरत है, हम रिपोर्ट बनाएंगे वहां पे डायरेक्ट फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी फिल्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे है ना फिल्टर,
पर प्रॉब्लम ये समझिए कि मुझे इस पे 20 चार्ट्स बनाने हैं, तो 20 सीट्स बनेगी और ये फिल्टर वाला मैटर मुझे हर 20 सीट पे करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि अगर मैंने डेटा सोर्स में फिल्टर लगा दिया तो वन टाइम हो, अगर हमने सीट के ऊपर फिल्टर लगाया 20 फीट सीट्स है तो 20 टाइम्स लगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीट्स के ऊपर फिल्टर नहीं लगा, सीट्स के ऊपर फिल्टर लगती है एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ कैश का टोटल लेना है, मैं अपने डैशबोर्ड में कैश चेक्स का अलग अलग टोटल दिखाया जाए तो कंपेयर कितना कैश में कलेक्ट हुआ, कितना चेक में कलेक्ट हुआ, कितना क्रेडिट कार्ड से हुआ, कितना यूपीआई से हुआ, मैं वहां पे एज ए फिगर दिखाना चाहूँ। तो मुझे जितने मुझे फिगर दिखाने हैं उतने सीट्स यहाँ पे ऐड करूंगा। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने अपना क्वांटिटी रखा, राइट, तो मुझे यहाँ पे 3900 आया, लेकिन मुझे यहाँ पे ये चेक करने हैं कि कैश वाले कितने, यहाँ पे चेक वाले कितने आए, राइट। तो पेमेंट टाइप को मुझे यहाँ रख देना है और यहाँ पे कैश सेलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर, तो कैश वाले यहाँ पे 351। अब दूसरे शीट्स पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है अगेन क्वांटिटी, तो यहाँ पे देखिए पूरा आ रहा है, इस पे सीट वन पे लगे ही फिल्टर से इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं यहाँ पे मैं पेमेंट टाइप को फिल्टर में रख के कुछ और, क्रेडिट कार्ड ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे आया, समझे। तो जब मुझे कस्टमाइज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग विजुअलाइजेशन के अलग अलग फिल्टर लगाने होते हैं तो इस्तेमाल करते हैं हम फिर आपका फिल्टर ऑन शीट्स का, अदरवाइज हम डेटा शीट की फिल्टरेशन करते हैं। अब मैं ये जो डेटा शीट मैंने यूज किया है पी डेटा, वो मैं आपको भेज देता हूं, आप इस पे खुद से ट्राई करने की